हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना पहला लेक्चर कवर करेंगे अपनी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट का। तो जैसे कि हमने पहले प्लान बनाया हुआ है कि हम 30 लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। तो जो हमारी प्लेलिस्ट का क्लाइमैक्स है वो ये है कि हम चीज़ों को सिर्फ सीखेंगे नहीं, उनको एक्सप्लोर करना भी सीखेंगे। हम कोई भी लैंग्वेज है उसको 100% हम नहीं सीख सकते, ना उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने प्रोजेक्ट को डील करते हुए या प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए हमें उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो वो फिर जिन्होंने इनको एक्सप्लोर करना नहीं सीखा होता उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हम बेसिकली सीखेंगे खुद, इसलिए मैं ऑनलाइन टूल्स यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो हम इसकी पहले बेसिक समझते हैं कि ये है क्या चीज़। तो जैसे हम इसको सर्च किया तो सबसे पहला हमारे पास आया कि सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बनाया था इन 1985 विद एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आप में से कुछ अगर स्टूडेंट्स ने सी लैंग्वेज पहले किया है, थोड़ा बहुत प्रोग्राम उसमें किया है, तो उनको बेसिक पता होगा कि इसका बहुत सारा सिंटैक्स है। हम देखेंगे भी नेक्स्ट जब इसके प्रोग्राम करेंगे कि इसका बहुत सारा सिंटैक्स है वो सी के साथ बहुत ही मिलता है। तो इनको यूज करते हुए उन्होंने एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई। उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने अपडेट की, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज थी जो इन्होंने बिल्ड की। और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो कि पाइथन में सपोर्ट करती हैं सी प्लस प्लस की। पाइथन बहुत एडवांस लैंग्वेज है और इवन कि ये इसकी बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की जो कि सी प्लस प्लस से बनी है, जिसके जैसे कि आप अगर कुछ स्टूडेंट्स ने पाइथन का भी टच लिया होगा तो उनको पता होगा कि नमपाई एक लाइब्रेरी है जिस जो कि प्योरली सी प्लस प्लस से बनी हुई है। तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको कवर करेंगे बेसिक चीज़ों को। अब फिलहाल हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो हम इस ऑनलाइन टूल यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स को करने के लिए। उसके बाद हम इसको विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे ऑफिशियली, और देन उस पर एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। तो जब तक हमने बेसिक सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने हैं तब तक हम उसका ऑनलाइन टूल को यूज़ करेंगे। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सी प्लस प्लस में डिप्लॉय करेंगे। तो हम सर्च कर लेते हैं सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। तो ये बेसिकली जब भी हम कोई कंपाइलर को ओपन करेंगे तो वो हमें बेसिक लेआउट देगा। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, हम खुद से बेसिक से लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, कॉल करनी होगी इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के नाम से। इनपुट आउटपुट, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग नेम स्पेस std। ये बेसिक एक दफ़ा कवर कर लें, उसके बाद मैं आपको इसका समझाता हूँ कि ये कौन सी फंक्शन लाइन का क्या मतलब है। इंट मेन सी आउट। बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने इंक्लूड के नाम से एक लाइब्रेरी कॉल करवाई है आईओ स्ट्रीम, जिसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं। अब ये क्या है कि इसके अंदर ये सारे फंक्शंस और इनके नेम, जैसे कि हमारी डाटा टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आगे जैसे ही हम पढ़ेंगे ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो हमें इन चीज़ों की सबकी समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये हम क्यों कॉल करवाते थे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये क्या करता है कि हमें जब भी कोई सी आउट या बिल्ड इन फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है तो उसको उसी टाइम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे कि मैंने इसको डिक्लेयर किया इधर कि हमें सी आउट करना है किसी चीज को, किसी को कंसोल पे या CLI पे शो करवाना है, तो हमें वो वेरिएबल डिफाइन किया, तो हमें यहाँ पे इसको std के साथ बताना पड़ेगा कि ये हमारा std का वेरिएबल है। तो अगर हम इसको शुरू में लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि
एक वेरिएबल को डिफाइन कर देगा। जब भी हम सी आउट लिखेंगे तो उसको फंक्शनैलिटी इसकी पता होगी कि ये वेरिएबल है और ये किस चीज का वेरिएबल है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिफाइन कर देगा, हमें हर दफा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या करता है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब भी उसको रन करेंगे वो अपने मेन फंक्शन से रन होंगे। मेन एक उसका सिंटैक्स है, ठीक है। हम पाइथन की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, सब की सब मेन फंक्शन से रन होती हैं। अब मेन से पहले हमारे पास कुछ सिंटैक्स होता है इंट, ठीक है। अब इंट की जगह हम वॉइड भी यूज कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट जब हम बिल्ट इन फंक्शंस की बिल्ट इन फंक्शन है, उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसकी डाटा टाइप्स और भी आ सकती हैं। अब डाटा टाइप का क्या काम है कि हमने फंक्शन से एट द एंड कोई ना कोई रिटर्न चीज लेनी होती है। जैसे कि इसकी अगर बात करें, हमने इधर इसके रिटर्न ले लेते हैं, रिटर्न 0। हमने कोई ना कोई वैल्यू या कोई लाइन, कोई स्ट्रिंग, कोई फ्लोट वैल्यू लेनी होती है किसी फंक्शन से। जैसे 2+2 ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसने हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू दे देनी है 4, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह इसमें भी कोई ना कोई फंक्शन में एट द एंड हमें कोई ना कोई स्ट्रिंग मिल रही होगी, कोई ना कोई चीज मिल रही होगी, जिसको हम रिटर्न करवाएंगे अपने फंक्शन में वापस। तो ये चीज उसको डिफाइन करते हैं, इसको हम बेसिकली डाटा टाइप कहते हैं, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवाना चाहते फंक्शन में, सिर्फ फंक्शन में ही जो भी फंक्शनैलिटी है उसको रन करवाना चाहते हैं, तो इधर हम वॉइड यूज करते हैं। तो ये ऑनलाइन टूल है, ये बेसिक उस पे वॉइड पे एरर देगा, तो इस वजह से मैं वॉइड नहीं ले रहा। अच्छा, तो हम अपने फर्स्ट प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इसने क्या किया, हमें हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करके दे दिया। अगर हम और भी कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि सी आउट, हम एक्स प्रिंट करवाते हैं, तो हमें ये भी प्रिंट कर देगा। अब ये देखें, अब इशू ये है कि इसने हमें दोनों स्ट्रिंग्स को, अब ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। इसने दोनों स्ट्रिंग्स को क्या किया कि कॉन्कैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। हम चाहते हैं कि हमारी इस स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग है ये नेक्स्ट लाइन में जाए, तो हम इसके लास्ट में यूज करेंगे एंड लाइन बिल्डिंग, ठीक है। अब एंड लाइन क्या करेगा कि इसको, इस लाइन को खत्म कर देगा स्टूडेंट्स के ऊपर, इधर खत्म कर देगा लाइन। नेक्स्ट जो भी चीज आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, जैसे कि ये चीज। अब ये हमने बेसिक सीख लिया कि अपना किस तरह एक स्ट्रिंग को सी प्लस प्लस में प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस में, कि हम किस तरह एक वेरिएबल्स को किसी वैल्यू को, किसी न्यूमेरिक वैल्यू, किसी स्ट्रिंग वैल्यू को किसी वेरिएबल में किस तरह सेव कर सकते हैं। तब तक के लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करें और चीज़ों को सीखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।